नमस्कार छात्रों, ज्ञानमती टीचिंग चैनल पर फिर आपका स्वागत है। और हम आपको पढ़ा रहे हैं हिंदी इंटरमीडिएट की। इस समय चल रहा है इंटरमीडिएट का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है जो इस ईयर आपके सिलेबस में है। तो अब आपको तीसरा कवि हम पढ़ाने जा रहे हैं जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद को आप जैसे कि जानते हैं कि ये छायावाद के स्तंभों में से एक हैं। जब कभी बारी आती है कि छायावाद के स्तंभ कौन कौन से हैं, तो प्रसाद, पंत, निराला और महादेव वर्मा ये चार स्तंभ हैं। तो जयशंकर प्रसाद हमारे चार स्तंभों में से एक आते हैं और इनकी कुछ बहुत प्रमुख रचनाएं जो अक्सर पूछ लेता है, तो वो रचनाएं आप अंडरलाइन कर लेंगे। देखेंगे कानन कुसुम हो गया, झरना हो गया, लहर हो गया, प्रेम पथिक हो गया, आंसू, कामायनी। कामायनी इनका महाकाव्य है। उसके अलावा इनका जो है नाटक कई है इनके, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवशामनी और इनका एक अधूरा उपन्यास है जिसका नाम है इरावती। अक्सर पूछ लेता है कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास इरावती है। आपके सिलेबस में जो है वो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, इसलिए आप पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, अर्थ को समझते चलिए। तो इसमें गीत है, लेकिन गीत ये देख लेंगे आप, इसमें गीत एक है, लेकिन ये गीत जो है इस बार इस सिलेबस से हटा दिया गया है। और इस बार हम लोग श्रद्धा मनु है वो पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके सिलेबस में है श्रद्धा मनु, तो आप देख लेंगे श्रद्धा मनु में। इसमें है प्रसाद जी ने कामायनी में देव संस्कृति के विनाश के बाद विकसित होने वाली मानव संस्कृति एवं मानवता के विकास का मनोवैज्ञानिक कहानी प्रस्तुत की। यानी देव संस्कृति जब नष्ट हो गई है तब मानव संस्कृति का विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। और यह विकास श्रद्धा और मनु के योग से हुआ है। तो प्रस्तुत स्थल श्रद्धा और मनु के प्रथम दर्शन एवं परस्पर सहज आकर्षण के वर्णन का आरंभ होता है। इसमें श्रद्धा और मनु के मिलन का, पहली बार मिलन का वर्णन किया गया है। इसमें श्रद्धा के रूप तथा शील का चित्रण है। अंतिम भाग में श्रद्धा मनु अर्थात मानव के जीवन को संदेश दे रही है। तो इसमें हम देखेंगे अर्थ को, व्याख्या को आप समझते चलेंगे। तो लिखा है, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मड़ एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। यानी कि जो मनु है वो एकांत जगह में सुनसान बैठे हुए हैं। सुनसान जगह पे श्रद्धा वहां पर आती है और उनको देख करके उनके बारे में जानना चाहती है, उनसे पूछती है। क्या पूछती है कि तुम कौन हो। संस्कृति जल निधि तीर, यानी कि जिस प्रकार सागर की जो लहरें हैं वो किसी मणि को किनारे फेंक देती हैं। लिखा है, तरंग से फेंकी मणि एक। इस प्रकार समुद्र होता है और वो अपनी लहरों के द्वारा एक मणि को किनारे फेंक देता है। उसी प्रकार से संसार रूपी सागर के लहरों के द्वारा फेंके गए एक मणि के समान आभावान तुम कौन हो। लिखा, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। यानी जिस प्रकार से एक मणि होता है ना, मणि वो एकांत निर्जन जगह पे, निर्जन में जहां जन ना हो उस जगह पे वो अपनी शोभा से उस वातावरण को सुशोभित करता रहता है। उसी प्रकार तुम चुपचाप यहाँ बैठे हुए निर्जन स्थान पर अपनी आभा से इसको सुशोभित कर रहे हैं, इस जगह को सुशोभित कर रहे हैं, आलोकित कर रहे हैं। तो तुम कौन हो, ये प्रश्न जो है वो श्रद्धा पूछ रही है। आगे बढ़े कि मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। बता रहे कि हे अपरिचित व्यक्ति, तुम में मधुरता है, थकावट है और नीरवता से भरे हुए। यानी तुम जो है वो मधुरता, थकावट और एकांत यानी नीरवता से भरे हुए हो। जगत का सुलझा हुआ रहस्य और इस संसार के सुलझे हुए रहस्य के समान मुझे दिखाई दे रहे हो। क्यों? ये अपरिचित हैं, इसलिए आप रहस्यमयी हैं।
फिर भी आपके जो मुख का भाव है वो क्या बता रही है कि एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य बता रहे कि आपके जो चेहरे का जो भाव है उससे ये लग रहा है कि तुम एक रहस्य सुलझे हुए रहस्य के समान मालूम हो रहे हो। तुम्हारा जो सुंदर और मौन रूप है वो करुणा है, वो करुणा से भरा हुआ है। सुंदर और मौन रूप यहां लिखा है करुणा में सुंदर मौन, यानी तुम्हारा जो सुंदर और मौन रूप है वो करुणा से भरा हुआ है। और तुम्हारा जो चंचल मन है लिखा है कि और चंचल मन का आलस्य, जो तुम्हारा मन है वो चंचल है लेकिन इस समय आलस्य को धारण किए हुए है, यानी आलस्य उस पर चढ़ा हुआ है। आगे लिखा है सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरी का सा जब सानंद, यानी मधुकरी यानी भौरे के समान मीठी आवाज को जब मनु ने सुना तो वो अत्यंत आनंदित हो गए, सानंद वो आनंदित हो गए। और किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, उस समय वो अपने कमल के समान मुख को नीचे किए हुए बैठे हुए हैं और जो श्रद्धा का शब्द है उससे उनको बड़ा ही आनंद मिल रहा है। उस समय श्रद्धा की जो मीठी वाणी है वो मनु को प्रथम कवि के छंद के समान प्रतीत हो रहा है। प्रथम कवि यानी वाल्मीकि को प्रथम कवि माना गया है, तो प्रथम कवि के प्रथम श्लोक के समान उनको बड़ा प्रिय लग रहा है। आगे लिखा है कि एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से कौन, और अचानक श्रद्धा की मधुर वाणी को सुन करके उनको सहस यानी अचानक उनको एक झटका सा लगा और उनके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। आगे है क्या कि निरखने लगे लुटे से कौन, और वो क्या है आनंद से भाव विभोर हो करके और एक टक वहां पर आए आगंतुक अर्थात श्रद्धा को वो देखने लगे। आगे है गा रहा या सुंदर संगीत कौतूहल रह न सका फिर मौन, यानी कि जो श्रद्धा की वाणी थी, जो शब्द थे उनको एक संगीत के समान प्रिय लग रहे थे और वो उसके इस प्रकार के बातों को सुनकर यानी मधुर और मीठी बातों को सुन करके और वो चुप नहीं रह सके। लिखा है वो चुप नहीं रह सके, कौतूहल रह न सका फिर मौन, यानी उसके बारे में जानने की जिज्ञासा एक उत्साह उनके अंदर जागी और इस प्रकार से वो चुप नहीं रह सके, उनका मौन भी टूट गया। आगे है और देखा वह सुंदर दृश्य नयन के इंद्रजाल अभिराम, इंद्रजाल यानी कि एक जादू के समान खींच लिया। उन्होंने देखा वहां पर एक सुंदर जो श्रद्धा है, श्रद्धा का वहां पे उनके पास श्रद्धा दिखाई पड़ी तो वो बहुत ही अधिक सुंदर लग रही थी। तो उसका जो सुंदर दृश्य था वो ऐसा होगा कि कोई जादू हो और अभिराम ने बिना रुके हुए उनके नेत्रों को अपनी तरफ खींचे जा रही हो। कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, यानी कि यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो श्रद्धा है, श्रद्धा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे फूलों से लदी हुई कोई लता हो। लता समझ रहे हो, जो चढ़ने वाला क्लाइंबर्स होते हैं, तो जो लता है वो लग रहा है कि वो फूलों से लदी हुई हो। इस प्रकार से श्रद्धा का की सुंदरता थी। और लिखा है चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, या फिर उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई घनश्याम का मतलब बादल होता नहीं, बादल जो होता है वो चांदनी से लिपटा हुआ हो, कोई बादल का टुकड़ा हो वो चंद्रमा से लिपटा हुआ हो, चंद्रमा की चांदी से, और वो वहां उनके सामने आकर के खड़ा हो गया हो। इस प्रकार से श्रद्धा उनको लग रही थी। लिखा है हृदय की अनुकृति वाह उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, उन्मुक्त का मतलब होता है खुला हुआ, यानी कि जो श्रद्धा का शरीर था वो खुला हुआ था और हृदय की अनुकृति वाह यानी जिस प्रकार से उसका बाहरी शरीर बड़ा लंबा सा था, एक लंबा काया बड़ा सा शरीर था, उसी प्रकार से
बाहरी बनावट के समान उसके हृदय की आकृति भी बहुत विशाल थी। जिस प्रकार से उसका जो शरीर की बनावट थी लंबी और विशाल थी, उसी प्रकार से देखने में लग रहा था कि उसका जो हृदय था वो भी उदार और विस्तृत था। यानी विस्तृत और उदार शरीर के समान उसका हृदय भी विस्तृत था। लिखा है मधु पवन किरणित ज्यों शिशुशाल सुशोभित हो सौरव संयुक्त। और या फिर ऐसा लग रहा था जब वो बात कर रही थी, श्रद्धा जब वो बातचीत कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वह जो है लंबा उसका बातचीत करते समय ऐसा लग रहा था कि वह उस समय साल का कोई छोटा सा वृक्ष हो, या लिखा शिशु साल यानी साल का कोई वृक्ष हो, और लिखा सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, यानी कि जो पवन यानी हवा के साथ अठखेलियां करता हुआ वहां पर जो साल का वृक्ष है वो सुशोभित हो रहा है या सुगंध से परिपूर्ण हो रहा था। उस प्रकार से श्रद्धा भी दिखाई दे रही थी। उसका जो श्रद्धा का शरीर था वो ऐसा लग रहा था कि साल वृक्ष का कोई छोटा सा साल वृक्ष का छोटा सा आपका वृक्ष हो, छोटा वृक्ष हो, शिशु साल हो, साल वृक्ष का बच्चा हो, और वो जो है पवन यानी हवा के द्वारा अठखेलियां कर रहा हो, और अठखेलियां करता हुआ वो सुशोभित हो रहा। इस प्रकार से श्रद्धा का शरीर उस समय सुशोभित हो रहा था। आगे लिखा है मृषण गांधार देश की नील रोम वाले मेषों के चर्म, यानी वो जो पहन रखी थी श्रद्धा ने वो गांधार देश में जो पाई जाने वाली अच्छे नस्ल की जो नीले बाल वाले जो भेड़ होते हैं उन भेड़ों के खाल को वो चर्म यानी खाल को वो पहन रखी थी। आगे ढक रहे थे उसका बपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। वर्म का मतलब होता है कवच, और वपु का मतलब होता है शरीर, यानी वो जो नीले रंग का उसने जो भेड़ों का खाल पहन रखा था वो उसके शरीर के कांति यानी शोभा को ढक रहे थे। आगे वो बता रहा है कि मतलब बन रहा था वह कोमल कर चर्म वर्म। वर्म का मतलब कवच, यानी वो कोमल होते हुए भी जो श्रद्धा का शरीर था उसके कवच के समान वो प्रतीत हो रहा था। आगे देखेंगे नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, यानी नीले परिधान के बीच यानी नीला वस्त्र पहन रखा है श्रद्धा ने, तो उसके बीच में उसका कोमल और अधकुला अंग इस प्रकार से सुशोभित हो रहा था। यहाँ लिखा खुला रहा मृदुल अधकुला अंग, कोमल और आधा खुला हुआ अंग इस प्रकार से सुशोभित हो रहा था। खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, जिस प्रकार से ऐसा लग रहा कि मतलब बिजली का फूल यानी मेघों के वन यानी मेघ यानी बादलों का जंगल हो और उस जंगल में बिजली का फूल गुलाबी रंग का खिल रहा हो, इस प्रकार से उसका शरीर वो सुशोभित हो रहा था। आगे है ओह वह मुख पश्चिम को व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। और उसके मुख की सुंदरता कैसे थी, पश्चिम के व्योम बीच यानी पश्चिम दिशा में जब सूर्य अस्त होता हो और उस समय बादल घिर आते हो तो उन बादलों को चीरता हुआ और सूर्य अपने सुंदरता को प्रकट करता है, उसी प्रकार से जो श्रद्धा है वो श्रद्धा के मुख की भी सुंदरता दिखाई दे रही थी। अरुण रम मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम, यानी बादलों को भेद करके चीर करके और जो सूर्य है वो दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से चूंकि वो नीले रंग का वस्त्र पहन रखी है और उसके बीच में उसका जो चेहरा है उसका जो सुंदरता है वो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। लिखा है घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, यानी उसके जो काले और घुंघराले बाल थे जो लटक रहे थे उनके कंधे से, अंश का मतलब कंधा होता कंधे से होकर के और उसके मुख के पास जो लटक रहे थे
बाल, वो ऐसे लग रहे थे नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विध के पास। यानी जैसे घन सावक, यानी बादल के छोटे छोटे बच्चे, कोमल बच्चे हों और वो सुधा भरने को विधु के पास, यानी सुधा का अमृत, यानी अमृत भरने के लिए उसके सुधा विधु यानी चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए वो आए हुए हो, इस प्रकार से वो बाल दिखाई दे रहे थे। आगे लिखा है, और मुख पर वह मुस्कान, और उसके मुख पे श्रद्धा के जो लाल मुख था, होठ था, उसकी जो मुस्कुराहट थी, मुस्कुराहट किस प्रकार से लग रही थी, जैसे रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अविराम। यानी ऐसा लग रहा था जैसे उसके लाल लाल जो ओठ हैं उसके पर उस अधर ओठ यानी कमल के समान कोमल पत्तों पर जो सूर्य है, सूर्य वहां पर आकर के यानी चटकीली धूप जो है वो वहां अलसा करके और विश्राम कर रही हो, वो इस प्रकार से उसकी मुस्कुराहट लग रही थी। अब बाकी अगला हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज बस यहीं तक के लिए। तो अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया हो, हमारा व्याख्या आपको समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।